नमस्कार, आप भारत देख रहे हैं। आप फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन शुरू हो चुका है। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, मैं हूं श्रुतिका आप सभी के साथ में। और आज रात बारिश हुई थी दिल्ली एनसीआर में, उसके बाद मौसम काफी ठंडक भरा लग रहा है साक्षी। यानी कि सर्दियों का आगाज होता हुआ जरूर नजर आ रहा है। अक्टूबर का महीने की शुरुआत हो गई श्रुतिका, लेकिन अभी तक बारिश थमती हुई नजर नहीं आ रही है। और ऐसे में हम आपको आज देश और दुनिया की सारी खबरें बताने वाले हैं इसी अच्छे से मौसम के बीच में। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ अगले 1 घंटे तक, क्योंकि हर खबर अपडेट के साथ में आपके सामने रखेंगे और उसके बाद में फ्रेश एंड फास्ट में भी देंगे आपका साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ में। जयपुर से एक खबर आ रही है जहां पर जयपुर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में आग लग गई। आपको बता दें एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में भीषण हादसा हुआ है। दरअसल आईसीयू में भी आग की लपटें पहुंचती हुई नजर आई। अफरा तफरी का माहौल देखा गया जैसे ही एसएमएस हॉस्पिटल में आग लगती है। जयपुर का एसएमएस हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, नामचीन हॉस्पिटल्स में इसको गिना जाता है। अचानक से आग लग जाती है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि आग लगने के कारण क्या कुछ रहे हैं। तो ऐसे में मरीज भी उस समय हॉस्पिटल के अंदर थे जिस वक्त आग लगी और 6 मरीजों की मौत हो गई है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। वहीं 5 की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो ट्रॉमा सेंटर में भीषण हादसा हुआ है। दूसरे फ्लोर पर ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में अचानक से आग लगती है। ट्रॉमा सेंटर का सेकंड फ्लोर पर 2 आईसीयू हैं, उसमें एक ट्रॉमा आईसीयू और एक सेमी आईसीयू है। उसमें हमारे करीब 24 पेशेंट थे। ट्रॉमा आईसीयू में 11, सेमी आईसीयू में 13 पेशेंट। तो ट्रॉमा आईसीयू में शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट की वजह से एकदम तेजी से आग लगने से वहाँ पर टॉक्सिक गैसेज और वो सब फैलने लगी। और उसमें अधिकतर क्रिटिकल पेशेंट होते हैं जो मोस्टली कोमाटोज होते हैं। तो तुरंत हम लोगों की जो यहाँ ट्रॉमा सेंटर की टीम है, हमारे जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, हमारे वार्ड बॉय हैं, हमारे ट्रॉली मैन हैं, हम लोगों ने तुरंत रेस्क्यू करा उनको। खबरों में अब बात 26 सितंबर को हुई बरेली हिंसा की कर लेते हैं, क्योंकि उस हिंसा में शामिल जितने भी आरोपी थे उनके ऊपर चौतरफा एक्शन जारी है। आज भी बुलडोजर गरजता हुआ नजर आने वाला है। तो ऐसे में बाबा का बुलडोजर गरजता हुआ आरोपियों के जो भी अवैध अतिक्रमण है उनके ऊपर नजर आएगा। कई दिनों से कार्रवाई होती आ रही है और ऐसे में चौतरफा तरीके से घेरा जा रहा है बरेली हिंसा के आरोपियों को। तो एक तरफ जहां तौकीर रजा समेत तमाम जो मास्टरमाइंड थे उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। तौकीर रजा के जितने भी करीबी हैं, उनके चाहे बैंक्वेट हॉल्स हो, चाहे मकान हो, दुकान हो, जो अवैध तरीके से निर्मित किए गए, उनके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई की गई और आज भी ये कार्रवाई जारी रहने वाली है। फिर से आपको स्वागत है फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन। आप देख रहे हैं लगातार खबरें मैं और श्रुतिका आप तक पहुंचा रहे हैं। इस सबके बीच में एक बार बुलडोजर की बात कर लेते हैं, क्योंकि श्रुतिका बुलडोजर का नाम सुनाई देता है तो उत्तर प्रदेश दिमाग में आता है। लेकिन अब ये खौफ केवल यूपी तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही खौफ नजर आ रहा है। और यहाँ पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। जो भी अवैध अतिक्रमण करी हुई दुकानें थी उनके ऊपर बुलडोजर चलाया गया, गुमटियों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया। पूरी रिपोर्ट कैसी है आप देखिए। अवैध कब्जा जमाए लोगों के खिलाफ बुलडोजर गरज रहा है। अवैध कब्जा जमींदोज हो रहा है। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है। ये बुलडोजर एक्शन छतरपुर शहर के सटाई रोड पर हुआ। नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची और बुलडोजर से अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हो गया। सड़क किनारे कई जगह अस्थायी दुकानें और गुमटियां लगी थीं। कुछ ठेले वाले तो खुद ही अपना सामान समेटकर भाग खड़े हुए, लेकिन जो नहीं हटे उनको बुलडोजर ने हटा दिया। इस अभियान के दौरान कई लावारिस हाथ, ठेले और गुमटियां जब्त की गई हैं। नगर पालिका का कहना है कि बार बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन जब लोग नहीं माने तो प्रशासन को एक्शन लेना पड़ा। साक्षी, अब हमारे दर्शकों को एक ऐसी खबर दिखाते हैं जो बताए कि उनको कि कांग्रेस पार्टी हो या जो पार्टियां हैं वो किस तरीके से सत्ता के मोह से और कुर्सी के मोह से बंधी रहती हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब जिला अध्यक्ष ग्रामीण को कुर्सी नहीं मिली तो वो दूसरे नेता की गोद में बैठते हुए नजर आए। आपको दिखाते हैं। भीड़ भरा ये दृश्य करनाल अनाज मंडी का है और ये भेड़चाल हो रही है कुर्सी के लिए। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल रविवार को पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा करनाल अनाज मंडी पहुंचे थे, जहां उन्होंने किसानों के साथ मुलाकात की और धान की ढेरी घूमने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई।
लेकिन कांग्रेस के इसी कार्यक्रम में कुर्सी के लिए घमासान होता दिखा, क्योंकि प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के शहरी और ग्रामीण जिला अध्यक्षों को बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली, जिसके बाद शुरू हुई कुर्सी के लिए बहसबाजी। बस फिर क्या था, कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष राजेश वैद भीड़ में से धीरे धीरे आगे बढ़े और कुर्सी पर बैठे एक कांग्रेसी नेता की गोद में जा बैठे। कमाल तो तब हो गया जब शहरी जिला अध्यक्ष पराग गाबा ने भी उनकी गोद में बैठने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्या सोचकर वो रुक गए। हालांकि तब तक सब कुछ मीडिया के कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था और कुर्सी के लिए कांग्रेस की फजीहत हो चुकी थी। दरअसल करनाल की नई अनाज मंडी पहुंचे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों की परेशानियां सुनी और आरोप लगाया कि सरकार किसानों का शोषण कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर नहीं बिक रही, जबकि चुनावों से पहले वायदा किया गया था कि धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। नेपाल में आई बाढ़ का असर अब आसपास के इलाकों में भी दिखने लगा है और ऐसा ही बिहार के सुपौल में भी असर दिख रहा है। दरअसल यहाँ पर कोसी नदी उफान पर बह रही है, जिसकी वजह से आसपास के जो इलाके हैं वो पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं और वहाँ पे मौजूद लोगों का रेस्क्यू भी किया जा रहा है। आपको दिखाते हैं पूरी खबर। नेपाल से छोड़े गए पानी और लगातार बारिश के बाद बिहार के सुपौल में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं और बड़ी संख्या में लोगों को नावों की मदद से सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। कोसी नदी का जल स्तर बढ़ने से नदी के आसपास कटान तेज हो चला है। कोसी बैराज से देर शाम 5,19,470 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इस दौरान डीएम सावन कुमार ने कई जगह मौके का मुआयना भी किया। जगह जगह रेस्क्यू टीमें तैनात की गई हैं और अधिकारियों की टीम भी लगातार कैंप कर रही है। चुनाव होने वाले हैं और चुनावों से ठीक पहले एक बड़ा तोहफा आज नीतीश कुमार बिहार की जनता को देने वाले हैं। दरअसल आज सुबह मेट्रो की सौगात बिहार वासियों को मिलने वाली है और इसी के साथ साथ 21 लाख महिलाओं को भी सौगात देने जा रहे हैं। 10-10 हजार रुपए उनके अकाउंट्स में दिए जाएंगे और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मेट्रो का तोहफा भी दिया जा रहा है। तो लोगों की जो सुविधाएं हैं उसमें इजाफा हो, इसी को लेकर फोकस किया जा रहा है। चुनाव से पहले कनेक्टिविटी को लेकर पटना के लोगों में उत्साह है और ये खुशखबरी है। आज सुबह 11 बजे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना मेट्रो का उद्घाटन करने वाले हैं। अब आपको तस्वीरें दिखाने वाले हैं विनाश वाली आग की। फैक्ट्री के अंदर आग लगती है और धीरे धीरे आग की लपटें इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि पूरी फैक्ट्री को चपेट में ले लेती है। दरअसल हम बात करें छत्तीसगढ़ के कवर्धा से आई खबर की, जहां पर प्लास्टिक की फैक्ट्री में जैसे ही आग लगती है वैसे ही अफरा तफरी मच जाती है। हालांकि आग कैसे लगी इसको जानने के लिए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। फैक्ट्री से आग की लपटें उठ रही हैं और आसपास का इलाका काले धुएं के गुबार से भरा दिख रहा है। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कवर्धा की हैं, जहां दशरथपुर इलाके में इस प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। जिस वक्त फैक्ट्री में आग लगी वहां बड़ी तादाद में मजदूर और कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात थे। आग लगते ही पूरी फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन फैक्ट्री के अंदर मौजूद प्लास्टिक और केमिकल की वजह से आग पर काबू पाना मुश्किल होता जा रहा था। अच्छी बात यह रही कि वक्त रहते फैक्ट्री में मौजूद सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए। आग की वजह से शिव शंकर पाइप फैक्ट्री का एक बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इस फैक्ट्री में पिछले 10 सालों से प्लास्टिक पाइप और खेती से जुड़े उपकरण बनाए जा रहे थे। आग की वजह की जांच की जा रही है। दमकल विभाग के मुताबिक शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को कारण माना जा रहा है। देखने को मिला बिहार विधानसभा चुनावों से पहले अब सीटों को लेकर मंथन होने वाला है और ऐसे में एनडीए के जो तमाम घटक दल हैं उनकी बैठक होने जा रही है। तो एक तरफ जहां बिहार के चुनावों की तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है, महज कुछ ही समय बचा है, उस सबके बीच में महागठबंधन के द्वारा कल सीट शेयरिंग को लेकर एक बड़ी घोषणा की जा सकती है। किसको कितनी सीटें मिलेंगी इस बात का ऐलान कल होना संभव बताया जा रहा है। तो ऐसे में आपको बता दें बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से कौन कितनी और किस सीट पर लड़ेगा। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही खेमों में सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। ऐसे में एनडीए और सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर आज मीटिंग बुलाई गई है। फिलहाल 4 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, सियासी पिक्चर आपको समझ आएगी। एक तरफ जहां एनडीए के तमाम घटक दल सीटों के समीकरण साधने के लिए जुटे हुए हैं, तो वहीं ये माना जा रहा है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर आज फाइनल मुहर लग जाएगी और कल तक पूरा गणित भी सामने आने का दावा किया जा रहा है। इस बीच आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग भी है। तो
एक तरफ जहां सीटों के ऊपर मंथन का दौर लगातार जारी है, वहीं दोनों ही खेमों की अगर बात की जाए तो तमाम जो घटक दल हैं उनके बीच में सहमति बनाना भी एक बड़ा चैलेंज नजर आ रहा और है। ऐसे में एनडीए के घटक दल हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी की तरफ से तो 20 सीटों के ऊपर दावा ठोका जा रहा है और कई और घटक दल हैं वो भी अपने दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है कुछ पूरी जानकारी आपको सुनवाते हैं। करवाने वाला नहीं है भाई, हम प्रयास करते हैं कि हम हमारा आवाज जो विधानसभा में, हम विधानसभा में 4 आदमी हैं और 1 मंत्री है, आवाज हमारी कमजोर है। अब हमारे नीतीश कुमार जी कहे हैं 125 यूनिट हम माफ करेंगे। अरे भैया 125 काहे लिमिट किए हैं? हम तो यही कहते हैं हमारी सरकार में हमारी आवाज होगी, हम 20 सीट जीत के आएंगे तो हम कहेंगे कि एकदम फ्री बिजली कर दीजिए सबको, कोई जरूरत नहीं है। महागठबंधन में सभी बातें, सभी सीट फाइनल हो गया है। आप लोगों को 2 दिन के अंदर बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया जाए। वो सभी 243 का सभी 6 गठबंधन का तय हो चुका है। आई लव महादेव ट्रेंड के बाद अब आई लव किसान ट्रेंड कर रहा है। दरअसल आई लव खेती के पोस्टर्स लेकर कुछ किसान प्रदर्शन करते हुए नजर आए, उतरते हुए नजर आए, लेकिन आखिरकार इनके द्वारा ये पोस्टर्स क्यों पकड़े गए आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, और जुल्म की टक्कर में, और जुल्म की टक्कर में, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आई लव किसान और आई लव खेती के पोस्टर लिए सैकड़ों किसान मध्य प्रदेश के देवास में सड़कों पर उतरे। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर ऑफिस तक रैली निकाली। कलेक्टर ऑफिस के बाहर काफी देर तक नारेबाजी हुई और फिर किसानों ने अपनी मांगों वाला ज्ञापन सौंपा। किसानों की मांग है कि सोयाबीन की फसल की एमएसपी पर खरीद हो। सरकार की तरफ से 5,328 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है, लेकिन किसानों को मंडी में कम दाम पर फसल बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और आज भी किसानों को 2,500 और 3,000 रुपए क्विंटल में उनकी जो फसल है वो होने पौने दाम पर सारे व्यापारी खरीद रहे हैं। हम इस रैली के माध्यम से मांग करते हैं कि इसके लिए कठोर कानून बनाया जाए। जो भी 5328 से कम की बोली लगाएगा उसको 5 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना हो। किसानों का ये भी आरोप है कि किसानों को फसल का उचित दाम दिलाने के लिए बनाई गई राज्य सरकार की भावांतर योजना सिर्फ कागजों तक सीमित है। इस योजना के तहत ये प्रावधान है कि अगर मंडी में किसान की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से कम दाम पर बिकती है तो सरकार उस नुकसान की पूरी भरपाई करेगी, लेकिन किसानों को इसके तहत भुगतान नहीं किया जा रहा। देवास के सोयाबीन किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार की तरफ से जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वो अब पूरे राज्य में आंदोलन शुरू करेंगे। और अब आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के मैहर से आई अद्भुत तस्वीरें, जहां पर गौरव दिवस के अवसर पर मां शारदा देवी के मंदिर में एक लंबी चुनरी की यात्रा निकाली गई। ऐसे में भक्तों ने 5 किलोमीटर तक चुनरी लेकर ये यात्रा निकाली, जिसने कई रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज किया गया है। आप देखिए। मैहर में चुनर यात्रा निकाली गई। मां के जयकारों के साथ हजारों भक्त इस ऐतिहासिक यात्रा के गवाह बने। श्रद्धालुओं ने 3,500 मीटर लंबी चुनर मां शारदा के चरणों में समर्पित किया। चुनर यात्रा की शुरुआत मां शारदा मंदिर परिसर से हुई। बुजुर्ग, युवा, बच्चे, महिलाएं सर पर चुनरी लिए और हाथों में झंडा थामे भक्ति गीत गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। शारदा धाम परिक्रमा मार्ग पर यात्रा पहुंचने पर भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई। 5 किलोमीटर लंबे परिक्रमा मार्ग से गुजरने के बाद चूनर को शारदा मंदिर लाया गया। उसके बाद इस चूनर को मंदिर के मुख्य द्वार से लेकर गर्भगृह तक अर्पित किया गया। मैहर जिले के द्वितीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में इस चुनरी यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें 3500 मीटर की चुनरी और 5 किलोमीटर की यात्रा करके सभी नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारी, कर्मचारी और श्रद्धालुओं के द्वारा ये चुनरी माता जी को भेंट की गई है और इसमें सभी का हमें सहयोग प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं सभी नागरिकों को, बाहर से आए श्रद्धालुओं को, जनप्रतिनिधि, मीडिया के साथी और हमारे सभी एनजीओ जो भी इसमें शामिल हुए हैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी और गौरव दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आस्था और भक्ति से सराबोर इस चूनर यात्रा ने एक नया इतिहास रच दिया।
ये अब तक की सबसे लंबी चूनर यात्रा है, जिसे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दोनों में आधिकारिक रूप से दर्ज किया गया है। इस नए रिकॉर्ड ने पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, जो 2800 मीटर लंबी चुनरी का था। इस ऐतिहासिक चुनर यात्रा में करीब 6000 लोगों ने हिस्सा लिया। मैहर के आसपास के जिलों से आए भक्त भी इसमें शामिल हुए। मथुरा त्योहारी सीजन आ गया है और ऐसे में ट्रैवल बहुत ज्यादा होता है, तो डीजीसीए हवाई यात्रा में राहत देने की तैयारी में लगी हुई है और इसीलिए एयरलाइंस को अतिरिक्त उड़ानों को बढ़ाने के लिए भी आदेश दे दिए गए। आपको दिखाते हैं पूरी खबर डिटेल। देश में त्योहारी सीजन जारी है और हवाई टिकटों की कीमतों में होने वाली बेतहाशा बढ़ोतरी पर लगाम लगाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने सख्त रुख अपनाया है। मंत्रालय ने डीजीसीए को निर्देश दिया है कि वे त्योहारों के दौरान हवाई किरायों पर नजर रखे और अगर किराए में तेजी से बढ़ोतरी होती है तो उस पर जरूरी कदम उठाए जाएं। डीजीसीए ने एयरलाइंस से कहा है कि त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए अतिरिक्त उड़ानें शुरू करें, जिससे टिकटों की कमी या दाम बढ़ने की स्थिति नहीं बने। इसके बाद इंडिगो 42 सेक्टरों में करीब 370 अतिरिक्त उड़ानें शुरू करेगी। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस 20 सेक्टरों में लगभग 486 अतिरिक्त उड़ानें जोड़ेगी। वहीं स्पाइस जेट 38 सेक्टरों में लगभग 546 अतिरिक्त उड़ानें ऑपरेट करने की योजना बना रही है। कुल मिलाकर त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को कंट्रोल करने के लिए एयरलाइंस कंपनियां 1700 से ज्यादा अतिरिक्त उड़ानें ऑपरेट करने के लिए तैयार हैं।